वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्मेसी सेकंड ईयर का चैप्टर जो है आपका स्टोवर्ड परचेसेस एंड द इन्वेंटरी कंट्रोल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत इसमें ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट आ जाता है, तो वो भी उसका आपका इसमें थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। उसके पहला एमसीक्यूज देखते हैं हम। लिस्ट ऑफ द गुड्स विद देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कॉल्ड एज। जो गुड्स रहते हैं उनकी लिस्ट जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ रहती है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूलरी, ड्रग लिस्ट, इन्वेंटरी या फिर एसेसरीज। तो क्या बोल सकते हैं हम? लिस्ट ऑफ द गुड्स विद देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कॉल्ड एज इन्वेंटोरी, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज द कंज्यूमर्स डिमांड आइटम। तो किस तरीके के टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम रहते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मैनेज करने के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग आइटम्स को? तो परचेस टाइमिंग, ऑर्डर पॉइंट सिस्टम, एबीसी एनालिसिस या फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है परचेस टाइमिंग, ऑप्शन ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टू अचीव in purchasing and transportation goods may be purchases in the large quantities than the actual demand is called as। तो उसे क्या बोला जाता है? टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? कॉस्ट इफिशियंसी या फिर कंटिन्यूएशन या फिर क्वालिटी या फिर पोटेंशियल वैल्यू। तो क्या अचीव करने के लिए हम जो है वो परचेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन गुड मे बी परचेस इन द लार्ज क्वांटिटीज दैन द एक्चुअल डिमांड। एक्चुअल डिमांड से ज़्यादा हम क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करते। क्यों? क्योंकि क्या हो सके उससे उसकी कॉस्ट इफिशियंसी अचीव हो सके, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ इन्वेंटरी ऑर्डर। टाइमिंग ऑफ इन्वेंटरी ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल या फिर री ऑर्डर पॉइंट मॉडल या फिर फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल या फिर फिक्स्ड ऑर्डर इन्वेंटरी मॉडल। तो कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है? वह मॉडल यूज़ किया जाता है कौन सा? ऑप्शन बी, दैट इज री ऑर्डर पॉइंट मॉडल। री ऑर्डर पॉइंट मॉडल जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ITR। ITR का मीनिंग क्या है? यह क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है, आप जो है मुझे इसका आंसर जो है वो बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 राइट्स विल कम्स अंडर। जो 7 राइट्स रहते, जो अधिकार रहते, वो किसके अंडर आते? इन्वेंटरी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या फिर स्टोरेज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या फिर कस्टमर्स ऑब्जेक्टिव के अंदर या फिर परचेसिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो किसके अंदर आते हैं वो 7 के 7 ही अधिकार? वह आते हैं हमारे परचेसिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंडर। तो 7 राइट्स विल कम्स अंडर द परचेसिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वेट ग्राम ऑफ एन सॉलिड इन वॉल्यूम ऑफ एन फाइनल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज। जो वेट ग्राम रहता है सॉलिड का जो कि फाइनल वॉल्यूम में रहता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? पार्ट्स बाय वॉल्यूम या फिर परसेंट वेट बाय वेट या फिर पार्ट्स बाय वेट या फिर परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या कह सकते हैं हम उसे हम कहते हैं पार्ट्स बाय वेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कम्स अंडर। सारे के सारे प्रकार के जितने भी टैक्सेस लगते हैं तो वो कम्स अंडर किसके अंडर आते हैं? कैरिंग कॉस्ट के या फिर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के या फिर इन्वेंटरी कॉस्ट के या फिर एक्चुअल कॉस्ट के। तो किसके कौन से कॉस्ट के अंदर जो है ऑल प्रकार के टैक्सेस आते हैं? तो वह ऑल प्रकार के टैक्सेस कम्स अंडर कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम स्पैन फ्रॉम द डेट व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू द डेट ऑफ आइटम रिसीव इज कॉल्ड एज। जहाँ से ऑर्डर की डेट जो है वो हमें मिलती है और जिस दिन हम वो ऑर्डर रिसीव कर देते हैं, मतलब पहुँचा देते हैं, तो उस दौरान जो टाइम पीरियड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लीड टाइम, सेफ्टी टाइम, डिलीवरी टाइम या फिर मैक्सिमम टाइम। तो क्या कहते हैं हम उसे? लीड टाइम, ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन ABC एनालिसिस सिस्टम द बी कैटेगरी स्टैंड्स फॉर। ABC एनालिसिस सिस्टम में बी कैटेगरी जो रहती है वो किसके लिए रहती है? आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस इन वैल्यू या फिर कंपैरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इन वैल्यू या फिर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट इन वैल्यू या फिर एवरेज इंपॉर्टेंट इन वैल्यू। तो बी स्टैंड फॉर, बी किसके लिए स्टैंड होता है? तो बी स्टैंड फॉर एवरेज इंपॉर्टेंट इन द वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वेयर द ड्रग कैन बी परचेज। कहाँ से हम ड्रग खरीदे?
डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर, या फिर फ्रॉम द लोकल रिटेल फार्मेसी, या फिर ऑल ऑफ दिस, सारे इससे हम खरीद सकते हैं जो भी हमें ड्रग चाहिए। तो कहाँ से हम खरीद सकते हैं? तो जो भी हमें ड्रग चाहिए हम मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं, होलसेलर से भी, और फ्रॉम द लोकल रिटेल फार्मेसी से, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। Then question 12, what is the meaning of yes in the determination of and control in purchases? यस का मीनिंग क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल इन परचेसेस में? नेट सेल, या फिर नेट कॉस्ट, या फिर नेट इन्वेंटरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नेट सेल। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOQ? यह भी आपको मुझे बताना है, पहला फुल फॉर्म था वो भी बताना है, अब ये क्वेश्चन 13 ये भी बताना है व्हाट इज द EOQ। देन उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट इज डिपेंड ऑन, रीऑर्डर पॉइंट किस पे डिपेंड रहता है? यूजेस रेट पे, लीड टाइम पे, सेफ्टी स्टॉक पे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किस पे डिपेंड रहता है वो रीऑर्डर पॉइंट इज डिपेंड ऑन, it is depend on the uses rate, then lead time and the safety stock, मतलब all of these. Then question 15, the time span from the date of order is placed to the date of an item receives the price and put on the selling floor is called as। तो इसे क्या कहा सकता है? लीड टाइम, यूजेस रेट, या फिर सेफ्टी स्टॉक, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। द टाइम स्पैन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इज प्लेस्ड टू द डेट ऑफ आइटम रिसीव, प्राइस ऑन द पुट ऑन द सेलिंग फ्लोर इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 15 का है लीड टाइम। देन क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एन एक्टिव सब्सटेंसेज इन द 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इज रिटन एज। जो नंबर ऑफ ग्राम एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोल सकते हैं? परसेंट वेट बाय वेट, या फिर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, या फिर परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, या फिर परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या कह सकते हैं हम उसे हम कहते हैं परसेंट वेट बाय वेट। देन क्वेश्चन 17, लेस देन 1 पार्ट सोल्युबिलिटी इज नोन एज। अगर 1 पार्ट से भी कम सोल्युबिलिटी रहती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रीली सोल्यूबल, या फिर वेरी सोल्यूबल, या फिर स्पैरिंगली सोल्यूबल। तो क्या कह सकते हैं हम उसे? वेरी सोल्यूबल। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मोर देन 10,000 पार्ट सोल्युबिलिटी इज नोन एज। 10,000 पार्ट से भी ज़्यादा सोल्युबिलिटी अगर रहती है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इनसोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, या फिर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कह सकते हैं इनसोल्यूबल। देन क्वेश्चन 19, a tight closed container of an suitable size that maintain an atmosphere of an low moisture content is known as। जो टाइटली क्लोज कंटेनर रहता है सूटेबल साइज का, जो मेंटेन करता है एटमॉस्फियर जो लो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसके लिए, उसे क्या कह सकते हैं? वैक्यूम डेसिकेटर, या फिर वाटर बाथ, या फिर डेसिकेटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या कह सकते हैं हम उसे? डेसिकेटर, नॉट वॉल्यूम वैक्यूम डेसिकेटर, ऑप्शन सी। देन लास्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल असे मेथड आर प्रोवाइडेड फॉर 2 पर्पज। बायोलॉजिकल असे मेथड 2 पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, टू और सर्टन प्योरिटी, या फिर टू डिटरमाइन द टोटल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, या फिर टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए की जाती है बायोलॉजिकल असे मेथड? बायोलॉजिकल असे मेथड प्रोवाइडेड फॉर 2 पर्पज़, मतलब ऑल ऑफ दिस इसमें सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।